जूलियर स्टूडेंट, मेरा नाम तंजीन दोरजे है, लेक्चरर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किरबुचन। मेरा जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी पे है। तो आज से हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो एनसीईआरटी का डिफिनीशन है, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये जो अनसर्टेनिटी है, ये इट टेल्स अस अबाउट possibility, P-O-S-S-I-P, possibility of events, it tells us about possibility of an event. अब देखिए, मैं ये एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो मुझे हेड और टेल दोनों एक ही टाइम पे चाहिए। इसका क्या पॉसिबिलिटी है? मैंने हेड और टेल जो दोनों एक ही टाइम पे मुझे निकालना है, तो इसका पॉसिबिलिटी है ये 0% है। और हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है, हेड और या टेल आने की पॉसिबिलिटी, हेड आने की पॉसिबिलिटी है 50%। और जैसे कि टेल का भी जो आने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी 50% है। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ, आइदर, EITH, आइदर हेड और टेल। इसका जो पॉसिबिलिटी है वो 100% है। या ऑब्वियसली हेड और टेल तो आना ही आना है। तो अब इसको हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये जो है 0% 0 है, और ये 0.5 है, और ये जो है 0.5 ये 1। अब इससे हमें क्या पता चलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप देखिए, यहाँ पे हम कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हमने 11th और 10th में किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कि जिसका आउटकम जो रिजल्ट है वो हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो इसका सिंपल स्पेस जो क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आएंगे या टेल ही आएंगे। इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद आता है सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस वो होता है जब पॉसिबल, जो किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको कहते हैं सिंपल स्पेस। सपोज मैंने एक कॉइन को मैंने एक फेयर डाई को रोल किया, तो इसका पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। तो ये सारे जो आउटकम्स है, ये जो एलिमेंट्स है 1 से लेके 6 तक, ये सारे इसको हम सिंपल स्पेस कहते हैं। उसके बाद आते हैं इवेंट। इवेंट जो है वो सिंपल स्पेस का सबसेट होना चाहिए। इवेंट जो है इसका सिंपल स्पेस का सबसेट होना चाहिए। फिर उसके आता है टाइप्स ऑफ इवेंट में आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या होता है? इट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सैंपल पॉइंट। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक डाई को रोल किया, तो इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका पॉसिबल आउटकम्स जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। और ये जो एलिमेंट्स है इनको हम सैंपल पॉइंट भी कहते हैं। सिंपल पॉइंट भी कहते हैं। आप देखिए, आप सिंपल पॉइंट, इसमें कितने सिंपल पॉइंट है? टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को देख के हम कितने सिंपल पॉइंट लिख सकते हैं, कितने इवेंट लिख सकते हैं? E1 इज इक्वल टू 1, E2 इज इक्वल टू 2, E6 इज इक्वल टू 6। टोटल हम इसमें इवेंट 6 बना सकते हैं। इसको कहते हैं सिंपल इवेंट। इसके बाद आता है कंपाउंड इवेंट में क्या होता है? एक से ज़्यादा सिंपल पॉइंट हो तो उसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सिंपल पॉइंट। जैसे कि मैंने एक डाई को रोल किया, तो इसमें आएगा इसका पॉसिबल आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब मुझे बोला है एक इवेंट डिफाइन करना है ए नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 क्या आ सकता है इसमें? 5 और 6। तो इसमें कितना सिंपल पॉइंट आया? 2। तो इसको कहते हैं हम कंपाउंड इवेंट।
अब है इसके बाद आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट जो श्योर हो। अब मैंने सपोज मैंने एक अब मैं इसका जो एग्जांपल है, इस सारे का जो एग्जांपल है मैं डाई पे ही लूँगा। सपोज मैंने एक डाई को रोल किया तो मेरा सिंपल पॉसिबल आउटकम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बोला है एक इवेंट डिफाइन करना है ए नंबर लेस देन 4। नंबर लेस देन 4 क्या क्या है 1 2 3, ये तो श्योर है, इसको कहते हैं हम श्योर इवेंट। उसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो इम्पॉसिबल हो। अब मैंने एक डाई को फेयर डाई को रोल किया तो मेरा सिंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बोला है फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 6। अब इसमें ग्रेटर देन 6 तो है नहीं, तो इसका जो इवेंट है ग्रेटर देन 6 तो है नहीं, तो इसको कहते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। अब उसके बाद आता है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट। अब इक्वली लाइकली इवेंट इसे कहते हैं कि सपोज मैंने एक फेयर डाई को रोल किया तो इसका पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। इसका जो पॉसिबल आउटकम्स है 6। ये जो सारे नंबर 1 से लेके 6 तक आने की जो पॉसिबिलिटी है ये इक्वल है। आप देखिए सपोज मैंने एक फेयर डाई लिया, उसमें 6 फेस होता है फेयर डाई में। 6 फेस में से मैंने तीन फेस पे 1 1 1 लिखा, बाकी जो बच्चे 3 फेस पे मैंने 2 3 4 लिखा। अब उसको फिर मैंने रोल किया तो इसका सिंपल स्पेस क्या बनेगा, इसका सिंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 ही बनेगा। आप देखिए इसका जो आने की चांसेस है, ये जो नंबर 1 से लेके 4 तक आने की चांसेस है ये इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि फेस में डाइस की 3 फेस पे हमने 1 लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 आने की चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये इक्वल नहीं होता है। उसके बाद आता है कंप्लीमेंट ऑफ इन इवेंट। कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट हम डिनोट करते हैं ए डैश और या में नहीं तो ए बार यानी तो ए स्टार। अब इसको डिनोट करते हैं हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू एस माइनस एस। सिंपल स्पेस, एस जो है सिंपल स्पेस में से जो इवेंट्स है उसको हमने निकालना है, उसको हटाना है। बाकी जो बचा है वो कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट, कंप्लीमेंट्स ऑफ इवेंट, ए के जो कंप्लीमेंट्स है उसका जो एलिमेंट बच जाता है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक डाइस को रोल किया तो इसका आउटकम्स जो पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ ए में मैं इवन नंबर लिखता हूँ 2 4 6। अब मुझे ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो ए डैश इज इक्वल टू एस माइनस ए। एस में से ए के जो एलिमेंट उसको हटाना है, तो बाकी जो बचता है वो है 1 3 5। ये है कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट्स ऑफ ए। अगर यहाँ पे एक स्पेशलिटी है, एक कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए और एक इवेंट ए है, अगर इसका हम यूनियन करें तो हमें मिलता है सिंपल स्पेस। अब हमने अभी तक हमने ये कंप्लीमेंट्स ऑफ इवेंट तक किया है। अब नेक्स्ट जो डिफिनीशन है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे पास 2 बैग है, इसमें 2 रेड बॉल, दोनों में 2 रेड बॉल और 2 वाइट बॉल है, 2 वाइट बॉल। अब बैग 1 और ये बैग 1 और ये बैग 2। अब मुझे बोला है इस फर्स्ट वाले बैग में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस जो हमारे फेवर में हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो पॉसिबल आउटकम्स है वो लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इसमें कितने बॉल है, इसमें 2 बॉल है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसमें 4। इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/4। अब जो मैंने एक बॉल जो मैंने पहले पिक किया था उसको फिर इसी बैग में रिप्लेस करना है, फिर मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ऑब्वियसली इसका आंसर सेम ही आएगा 4। तो इस टाइप के इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अब देखिए इस नेक्स्ट बैग में
इसमें भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है। मैंने एक बॉल को पिक किया, रेंडमली मैंने एक बॉल को पिक किया, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है 2/4। आप जो मैंने बॉल पिक किया था उसको रिप्लेस नहीं करना है, उसको साइड पे रख के फिर से एक बॉल निकाल के उसका रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 1/3। तो इसमें जो इसका जो आंसर है वो अलग अलग आया। तो इस टाइप के प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के इवेंट्स को डिपेंडेंट कहते हैं और इस टाइप के इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये है, दो इवेंट के बीच में एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। सपोज मैं एक डाई को मैंने रोल किया, तो इसका सिंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मैं दो इवेंट डिफाइन करता हूँ। ए में मैं इवन नंबर लिखता हूँ 2 4 6, और बी में मैं ऑड नंबर लिखता हूँ 1 3 5। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है नहीं, तो फर्स्ट है। तो इस टाइप के इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। उसके बाद आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है? बहुत सारे जो इवेंट्स को यूनियन बना के मिला के अगर सिंपल स्पेस बन जाता है तो इसको कहते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट। सपोज मैंने एक फेयर डाई को रोल किया, तो इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पे दो इवेंट डिफाइन करता हूँ। इसमें इवन नंबर 2 4 6 और इसमें ऑड नंबर में इवेंट डिफाइन करता हूँ 1 3 5। अब इन दोनों का यूनियन करके अगर मुझे सिंपल स्पेस मिल जाता है तो इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ए यूनियन बी को यूनियन करके अगर एस मिल जाता है, सिंपल स्पेस मिल जाता है, तो जैसे कि इन दोनों को यूनियन करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ए और बी को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी is a probability of the event E is called the conditional probability of E. Given that F has already occurred, it is denoted by PE by F is equal to PE intersection F divided by P of F. P of F is not equal to 0, और या नहीं तो PF by E is equal to PE intersection F divided by P of E. अब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी भी इवेंट को ई को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, जबकि हमें पता है कि दूसरा इवेंट जो एफ है वो पहले हो चुका है। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? पी ई बाय एफ। इसको हम कैसे रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या नहीं तो probability of f by e is equal to probability of e intersection f divided by probability of e. अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आप याद रखना है। डिनोमिनेटर में f होगा तो यहाँ पे भी f होना चाहिए, डिनोमिनेटर में e होगा तो यहाँ पे भी e होना चाहिए। अब इसके बेस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। अभी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, दो इवेंट होता है, उसमें से एक जो है हमें फाइंड करना होता है, एक जो है वो गिवन होता है। अब इसके बेस पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या है? A family has two children. What is the conditional probability that both the children are boys? अब इसमें क्या रहा है? फैमिली में दो बच्चे हैं, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है दो लड़कों की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। अब इसमें एक गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। सबसे पहले तो हमें इसका सिंपल स्पेस बनाना होगा। इसमें जो दो बच्चे हैं वो दोनों लड़का हो सकता है, बॉयज, या नहीं तो फर्स्ट वाला बॉयज सेकेंड गर्ल, नहीं तो फर्स्ट वाला गर्ल सेकेंड बॉयज, या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं। अब इसमें जो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। अब यहाँ पे एक इवेंट डिफाइन करेंगे, हम इवेंट ए डिफाइन करेंगे कि क्या रहे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ आर बॉयज, दोनों लड़के होना चाहिए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। अब गिवन है यहाँ पे, और एक डिफाइन करना है, मैंने एक इवेंट डिफाइन करना है बी। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कम से कम इसमें से एक जो है वो लड़का होना चाहिए।
एक से ज़्यादा हो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ये इसमें क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है, एक तो 2 बॉय आने से भी चलेगा, यहाँ पे भी ये आ रहा है बी जी, ये भी आ रहा है जी बी। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है इसकी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी is equal to probability of A when B is given is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है और इसका भी प्रोबेबिलिटी। पहले इन दोनों के हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B, इनमें क्या कॉमन है, बॉयज 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 बॉयज। अब इसका प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to 1 divided by total number of possible outcomes क्या है इसमें 4। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4। इसका आया ये। अब इन सारे वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 1.1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा है 3/4। इसको कैंसिल आउट कीजिए, हमारा आंसर आ रहा है 1/3। अब हम एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6, पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। ये सारे जो पॉइंट जो वैल्यू है वो गिवन है। हमें निकालना है पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वो पुट कीजिए 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है 0.3। इन दोनों को कैंसिल आउट कीजिए, हमारा आंसर आ रहा है 2.3। ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट का जो है हमारा आंसर है। अब सेकेंड में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाई ई। एफ डिवाइडेड बाई ई, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F divided by probability of E। E intersection F का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0.2 और probability of E का है 0.6। तो इसका आंसर आ रहा है 2 कैंसिल आउट कीजिए 1/3। ये जो है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर है। इसमें है हमें कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। यहाँ पे गिवन है इफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। तो यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू गिवन है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का है 0.55। और अब इसको सिंप्लीफाई अपने हिसाब से कीजिए। यहाँ पे जैसे कि 32 0 डिवाइडेड बाय 500, 0 0 और कैंसिल कीजिए, 2 1 2 2 6 12 2 2 4 5 10। ये जो है हमारा आंसर है। अब बच्चों आज के लिए इतना है, काफ़ी है। बाकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है और ये हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जुड़े।